हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किसू चैनल। और मैं आज यानी कि थर्ड क्लास लेके आया हूँ। क्लास 3 होगा आज। तो गाइज आप लोगों को बताया था कि जो मैं आज क्लास के अलावा भी कुछ यानी कि आपको कुछ जुड़ा हुआ जैसे बैंकिंग से जुड़ा हुआ है ना बातें बताएंगे, और इस पे आपको गौर करना है और आसपास के भी जो लोग हैं उसको भी इस पे है ना ध्यान दिलाना है, क्योंकि हम अगर शिक्षित है तभी तो आसपास के लोगों को भी शिक्षित करना है। तो काफ़ी फ्रॉड भी होता है बैंक के बारे में, तो इस पर यानी कि है ना आसपास के लोगों को भी ध्यान दिलाना है। तो मैं 10 क्वेश्चन लेके ही आया हूँ, और 10 क्वेश्चन लेके जैसे यानी कि मैं रेगुलर क्लास लेके आ रहा हूँ 10 क्वेश्चन, तो 10 ही क्वेश्चन देखना है और 10 क्वेश्चन जोश के साथ पढ़ना है ना। टाइम आपके पास यानी 10 मिनट में तो 10 क्वेश्चन यानी आ ही जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन को लेना है। और हम फर्स्ट यानी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आखिर है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कांग्रेस NIC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी संसदीय दल का प्रमुख किसे चुना गया है। तो 2024 में जो अभी चुनाव हुआ था यानी कि गाइज, तो उसके जो संसदीय यानी कि दल का जो प्रमुख है उसे सोनिया गांधी को चुना गया है। आंसर लिख दीजिए। सोनिया गांधी को चुना गया है गाइज, है ना। इस पे यानी गौर से यानी कि ध्यान दीजिए हर क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा, और ऑल इंडिया का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि MTS से लेके और आप PSCS तक जाइएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। डिफेंस हो, SSC हो, है ना, ऑल इंडिया यानी एनी एग्जाम। दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है गाइस। जैसे क्या होता है कि हम लोग यहाँ से सांसद चुन के भेजते हैं, है ना, वो भी अनुच्छेद 75 में दिया गया है, और 75 के तहत हम लोग सांसद चुन के भेजते हैं, न कि प्रधानमंत्री चुन के भेजते हैं। तो वहाँ पे जितना सांसद यानी कि चुन के भेजेंगे उसके अनुसार वहाँ पे जो है ना लोकसभा है वहाँ पर सांसद का जो नियुक्ति करेगा वो भारत के राष्ट्रपति ही करेगा, है ना कि जनता। जनता तो वहाँ से चुनाव यानी कि जीत के सांसद को यहाँ से भेजते हैं कि मेरा यानी कि अच्छे प्रधानमंत्री, मेरे अच्छा PM चाहिए जो देश को चलाने के लिए। तो हम देश के चलाने के लिए सही नियुक्ति यानी कि हम लोग ही करते हैं, लेकिन उसका कुछ यानी कि रूल्स होते हैं। उस रूल से चलने के बाद सभी सिस्टमेटिक ढंग से यानी कि चलता है। तो सांसद यानी कि सांसद को हम लोग चुन के भेजते हैं, और सांसद जितना कमेटी बैठती है उसके अनुसार जो राष्ट्रपति देखता है कि किसका सांसद ज़्यादा है, तो उसके अनुसार राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं सांसद का। सांसद नहीं, PM का नियुक्ति करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति होगा। ये तो याद हो गया होगा गाइज, यानी इसी प्रकार जोश के साथ यानी कि चलिए और हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार कौन होता है। जो भारत के राष्ट्रपति है उसका मुख्य सलाहकार कौन होते हैं। तो जैसे नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति का जो सलाहकार होता है ना गाइज फ्रेंड, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति का जो मुख्य सलाहकार होता है प्रधानमंत्री होता है गाइस। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। जो केंद्र का मंत्री परिषद होता है उसका प्रमुख कौन होता है। तो जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, या स्वतंत्र प्रभार इसमें आते हैं, है ना। केंद्रीय मंत्री परिषद में ये जो 3-4 बताए हैं, कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, या जो स्वतंत्र प्रभार के है ना सदस्य होते हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति कौन होते हैं और उपराष्ट्रपति। तो इसमें यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं होते हैं। एक ध्यान रखने वाली चीज है।
है ना, प्रधानमंत्री होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्य को लेकर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री, और जिसका यानी कि जो कार्य होता है ना, उसका जवाबदेही या उत्तरदायी होता है, वह संसद के प्रति होता है, संसद। है ना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यानी सारे क्वेश्चन आपको इसमें इम्पोर्टेंट, यानी कि 10 क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं कि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहे, न कि है ना अलग टाइप से जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए और वो माइंड में आ ही नहीं रहा है, यानी खिचड़ी, तो खिचड़ी नहीं बनाना है। 10 क्वेश्चन यानी कि आपको रट लेना है और एग्जाम में तसल्ली से आपको एग्जाम देना है। फिर है 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है? जब ये 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ है, तो उसमें यानी कि सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता पीएम होता है। तो सदन का नेता किसे चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को। है ना, सदन का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है। अगला है, नेक्स्ट है गाइस, भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? देखिएगा यहाँ क्या है, सामूहिक रूप। सामूहिक रूप का मतलब क्या हो गया, है ना, एक होता है व्यक्तिगत रूप और एक होता है सामूहिक रूप। तो जब सामूहिक रूप बताएंगे तो वहां पर होगा लोकसभा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे उसमें, यानी कि व्यक्तिगत भी होगा, लेकिन है ना सामूहिक रूप, यहाँ जो है सामूहिक रूप एक वर्ड आया है, तो सामूहिक रूप जब बताएंगे ना तो वहां पर क्या होगा, लोकसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं लोकसभा के लिए सदन का उपनेता किसे चुना गया है? 8वीं जो लोकसभा है उसका यानी कि सदन का नेता किसे चुना गया है? तो जो नितिन गडकरी है, जो सड़क परिवहन मंत्री है, उनको चुना गया है। उपनेता के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अब जो केंद्र का मंत्रिपरिषद है व्यक्ति रूप, अभी बताए थे ना, एक होता है सामूहिक रूप और एक होता है व्यक्तिगत रूप। तो सामूहिक रूप हुआ वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप होता है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति व्यक्ति रूप यहाँ किया है व्यक्तिगत, यहाँ सामूहिक रूप था तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यानी कि ध्यान से रखिए और दिल लगा के पढ़िए। दिल लगा के पढ़िएगा तो आपका कहीं असफल नहीं होएगा, सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी। फिर है गाइस 18वीं लोकसभा के लिए 10 क्वेश्चन है लास्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? जो भी लोकसभा में जो गजेंद्र सिंह है उनको कौन सा यानी कि पद सौंपा गया है? तो एक है संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। फर्स्ट में ये है, सेकेंड में पर्यटन मंत्रालय, यानी कि 2 मंत्रालय
इनको सौंपा गया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। और इसी के साथ यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है गाइज। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और नेक्स्ट जो मैंने बातचीत किया था कि हम कुछ बैंकिंग के बारे में बताएंगे, जो कि आप आसपास के जो लोग हैं उसको यानी कि बताना है, समझाना है, और हर जो फ्रॉडगिरी है उसको यानी कि रोकना है। या तो गांव का हो या शहर का या कहीं का भी लोग हो, इसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके अकाउंट में पैसा रहते हुए आपके अकाउंट से निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो है ना, इस सब को रोकना बहुत ज़रूरी है। लालच के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, इसलिए लालच नहीं लाना है, ईमानदारी से मेहनत करना है और ईमानदारी से सर्विस ले नौकरी प्राप्त करना है। और हम यानी कि एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस यानी कि जैसे वीडियो हम जो बना रहे हैं, अभी 3 डेज क्लास हुआ है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह के से प्यार यानी कि बढ़ाते रहिए। तो हम लोग और यानी कि जोश के साथ आपके साथ आएंगे। और है ना, जैसे हो गया मैथ का, हो गया मैथ का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, ये सारे क्लास में लेके आऊँगा। फर्स्ट यानी कि अभी जीएस यानी कि का क्लास स्टार्ट किया हूँ। जनरल कंपटीशन का क्लास स्टार्टिंग है, तो हम जनरल कंपटीशन का क्लास करवाएंगे, उसके बाद मैथ का क्लास करवाएंगे, फिर साइंस का क्लास करवाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे यानी कि कंप्लीट यानी कि जनरल जीएस सारे कंप्लीट करवाएंगे। और इसी तरीके से प्यार बनाते रहिए स्टूडेंट, है ना। बहुत और अच्छे कमेंट, और कुछ यानी कि आपको डाउट किसी यानी कि सब्जेक्ट में आए और कहीं पे यानी कहीं पे आपको लगता है कि मेरे को डाउट यहाँ पे आ रहा है, तो तुरंत कमेंट्स कीजिए, उस पर हम यानी कि रिप्लाई करेंगे। नहीं तो फ़ोन नंबर भी उस पर है, आप यानी कि फ़ोन कभी भी किसी भी टाइम कीजिए, हम आपके लिए रेडी है। दूसरी बात है कि हम बैंकिंग के बारे में बता रहे थे गाइज। तो बैंकिंग का क्या सिस्टम है कि जैसे अभी फ्रॉड वाले सबसे ज़्यादा यानी कि गुड़गांव, यहाँ जैसे कहीं का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो निकलते हैं गुड़गांव, हरियाणा, इस साइड का निकलते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे कॉल आया आपको, है ना, आपको कॉल आया, उसके बाद बताएगा सर आपको यानी कि लोन चाहिए मेरे पास, यानी कि आपका रिक्वायरमेंट लोन का आया था। तो ऐसे कीजिए कि सर एक यानी कि ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए। फर्स्ट बार कोई ऐप किसी को इंस्टॉल, जो बैंक है आरबीआई बोलता है कि यानी कि सतर्क रहिए, और यानी कि सतर्क हर चीज़ में यानी कि रहिए और सुरक्षित रहिए। तो सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है। तो कोई भी जैसे ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, अपना मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेना है ना। कोई फ्री में आज के समय में कोई पसीना दे के खुश नहीं है, तो पैसा कौन देगा। इसलिए कोई किसी को पैसा नहीं देता है ना। इसलिए आप है ना काफ़ी सतर्क से रहिए, और जो आस पास के लोग हैं उसको भी सतर्क करवाइए, है ना। दूसरी बात है कि एक तो हो गया कि आप किसी यानी कि ऐप को इंस्टॉल कीजिए। दूसरा है कि आपको वहाँ से भेज देगा, बोलेगा सर कोई आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर मेरा आपका यानी कि जानकारी कैसे मिलेगा। तो सर मेरे पास पूरा यानी कि फुल जानकारी है, आपके पैन कार्ड से ये सब जुड़ा हुआ है। फिर लास्ट में क्या हो, ठीक है आप यानी कि क्रेडिट कार्ड हो चाहे लोन है, ठीक है अब मेरे ऐप पे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। तो फिर क्या करेंगे हो कि एक यानी कि OTP सबमिट करेंगे। भाई फिर OTP क्यों, आपके पास सारे चीज़ है तो OTP क्यों सबमिट कर रहे हो। फिर OTP सबमिट करेंगे, इससे क्या होगा, फिर वो OTP पूछेंगे, फिर आपका बैंक खाली। दूसरी बात अकाउंट पूछेंगे, अकाउंट है ना, बैंकिंग कभी अकाउंट नहीं पूछता, पूछेगा भी तो आपका जब इंक्वायरी लेगा तो आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंट नंबर कितना है, लास्ट 4 डिजिट बताइए। तो आप लास्ट 4 डिजिट बताइएगा, उससे वो करेक्ट कर लेगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ यानी कि बताइए, या मदर का नाम बताइए, इससे वह करेक्टनेस या वेरीफाई कर लेता है कि वह आदमी का सही अकाउंट है या नहीं। लेकिन वह हमसे नहीं पूछेगा कि आप यानी कि एक ऐप है ये इंस्टॉल कर लीजिए, आपका अकाउंट नंबर क्या है वो बताइए, है ना। एक कंप्लीट कोई नहीं बताता है। तो इससे यानी कि सतर्क रहिए, और बगल वाला के भी सतर्क रखिए, है ना। और हम नेक्स्ट यानी क्लास 4 क्लास लेके आएंगे, वो भी जीएस का क्लास लेके आएंगे, और इससे यानी कि अच्छा, है ना, इससे अच्छा क्लास भी होगी। और हम चाहेंगे कि है ना आप यानी कि खुशी, है ना, माइंड फ्री करके पढ़िए, है ना। और अच्छे से यानी कि जो दोस्त फ्रेंड है उसको बताइए, है ना। न्यू क्लास स्टार्ट हुआ है, और न्यू क्लास इसी तरीके से आते रहेगा, है ना। तो और जितना हो संभव हो सके आप यानी कि दोस्तों में बताइए, शेयर कीजिए। और ये हर यानी कि एग्जाम के लिए है, ये नहीं है कि जैसे कोई जैसे डिफेंस का है तो डिफेंस के लिए मैं कॉमन रखा हूँ, और कॉमन एक यानी कॉमन मैं क्वेश्चन को इकट्ठा किया हूँ, और कॉमन सारे किया हूँ कि जो एग्ज़ाम आने वाली है और एग्ज़ाम आती है तो उसमें किस तरीक़ा से क्वेश्चन आती है
है ना, उस टाइप से पूरा ओवरऑल में लेके और तब एक यानी कि क्लास स्टार्ट किया हूँ। और नया क्लास है और फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड क्लास निकल गया और फोर्थ क्लास यानी कि कल होगा, है ना। इसलिए है ना, आप लोग जोश के साथ आइए, जोश के साथ आए, टाइम आपके पास है, टाइम को बचत कीजिए, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।